पूर्णांकों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। तो देखिए, आप जानते हैं कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को i प्लस या z प्लस द्वारा सूचित किया जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस या z माइनस द्वारा। और पहला पॉइंट होगा शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो दूसरा पॉइंट में होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। और चौथा में होगा कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। दिक्कत है किसी को? पॉइंट में होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। और छठा पॉइंट में होगा सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। और सातवां पॉइंट होगा शून्य सहित सभी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य सहित सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य सहित सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। और आठवां पॉइंट में होगा कि शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अब देखिए कि संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों की तुलना। तो संख्या रेखा में है कि वह रेखा जिसमें मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है, जबकि मूल बिंदु से दाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो वह सरल रेखा संख्या रेखा कहलाता है। अब इसमें होगा वह रेखा जिसमें बाईं ओर से दाईं ओर संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है एवं दाईं ओर से बाईं ओर घटते क्रम में सजाया जाता है। दिक्कत है किसी को? तो देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो संख्या रेखा इस तरह से बनता है, आपको बता दिए हैं, अभी बताए हैं। 0 समान दूरी पर होना चाहिए, 1 2 3 -1 -2 -4। अब देखिए, अब -4 दर्शाना है तो -4 यहाँ है कि नहीं? तो इस पर क्या करो, इस तरह से तीर का चिन्ह दे दो, यहाँ लिख दो -4, हो गया। इसमें देखिए 5 यहाँ है, +5 इधर दाईं ओर होगा, यहाँ पर इस तरह से तीर का चिन्ह दीजिएगा और +5 लिख दीजिए। अब देखिए 2 यहाँ है, तो इस तरह से तीर का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ 2 लिखिएगा। दिक्कत है किसी को? इस तरह से दर्शा लीजिएगा। संख्या रेखा बनाइएगा, जहाँ जो संख्या है उसके ऊपर तीर का चिन्ह दीजिएगा और उसको उस अंक संख्या को लिख दीजिएगा, अर्थात पूर्णांक को लिख दीजिएगा। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों की तुलना। तो इसमें होगा कि संख्या रेखा की सहायता से दो पूर्णांकों के बीच तुलना की जा सकती है, जिसमें पहला है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर अपनी बाईं ओर स्थित, बाईं का मतलब इधर, और बाईं ओर स्थित पूर्णांक से बड़ा होता है, जबकि दाईं ओर स्थित पूर्णांक से छोटा होता है। मतलब मान लीजिए कि 3, तो 3 में क्या होगा कि 3 के इधर जितना भी होगा सब 3 से छोटा होगा, समझे कि नहीं? 3 के दाईं ओर, 3 के बाईं ओर सब इससे छोटा होगा और 3 के दाईं ओर सब इससे बड़ा होगा धनात्मक पूर्णांक के लिए। अब दूसरा इसी में देखिए, अब पॉइंट 2 में है कि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर अपनी दाईं ओर स्थित ऋणात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, जबकि बाईं ओर स्थित ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 लेते हैं तो 3 के दाईं ओर जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा, इस -3 से, इस -3 के दाईं ओर जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा वह इससे बड़ा होगा, अर्थात यह ऋणात्मक पूर्णांक इस दाईं ओर स्थित ऋणात्मक पूर्णांक से छोटा होगा, जबकि अपने बाईं ओर स्थित ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। क्लियर है? अब आइए देखिए इस पर 5 और 8। तो आप जानते हैं कि 8 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उधर की तरफ मुंह खोलिएगा। यहाँ 9 और 5 है, 9 और 5 है, तो इधर 9 बड़ा है। लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो जो बड़ा, इसे देखिए 6 और 8 रहता है, क्या रहता है? 6 और 8, सिंपल 6 8 रहता, तो इसमें 8 बड़ा होता और 6 छोटा होता। लेकिन जब माइनस लग गया है तो -6 छोटा होगा, बड़ा होगा, और -8 छोटा होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ -6 बड़ा होगा। अब आप यहाँ देखिए कि 6 और 8 में, तो 6 और 8 में 8 बड़ा होगा, यही ना सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए -6 और 3, तो आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है।
यहाँ 0, तो हमें 0 ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। 0 क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो 0 ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रहता है, यहाँ 5 रहता है, तो क्या होता है? 0 ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, जबकि धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, यानी कि 5 बड़ा होगा और 0 छोटा होगा। अब यहाँ देखिए 3 है और -3 है, तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो यहाँ 3 बड़ा होगा और -5 और -5, तो दोनों क्या है? बराबर। दिक्कत है किसी को? लिखें।